क्या भगवान का भक्ति प्रारंभ करने से हमारे जीवन में अनर्थों का आना बंद हो जाएगा? अवश्य। भगवान की कृपा से अगर हम हरिनाम रूपी शिला का मंथन करें, जिस प्रकार मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र मंथन किया गया था, इसी प्रकार भगवान का नाम का अगर हम मंथन करें, मंथन करना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले मंथन का परिणाम के रूप में हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, जो बहुत ही कष्टकारी और मृत्यु प्रदान करने वाला था। तो हम लोग देखते हैं कि मंथन जो है वो अमृत प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। देवताओं और असुरों के द्वारा जो समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, वो अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया, परंतु हलाहल विष निकल रहा है प्रथम। तो ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि जब हम हरिनाम रूपी शिला का मंथन करते हैं भगवान के नाम से, तो उससे भी अनर्थ, प्रारंभिक रूप में अनर्थ उत्पन्न हो सकता है। जैसे समुद्र मंथन में हलाहल विष उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि अमृत मंथन से प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक जो अवस्था है वो कष्ट का है, क्योंकि हमारे द्वारा कई प्रकार के पूर्व कर्म है जिसका फल भगवान हमें शुरू शुरू में दे देना चाहते हैं, ताकि अंत में इसकी भक्ति में किसी भी प्रकार का बाधा ना आए। अंत काले नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मृति इसका बना रहे, कोई विघ्न उत्पन्न न हो। इसलिए जो भी हमारे कर्मों का, पूर्व कर्मों का अनर्थ फल है, वो भगवान कृपा करके शुरू में ही हमें प्रदान कर देते हैं, ताकि हमारा अंत जो है भला हो। और उसके बाद जब समुद्र मंथन में पहले हलाहल विष के बाद क्या उत्पन्न होता है? गाय, हाथी और भी कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं समुद्र मंथन से निकलती है। तो ये अन्य बहुमूल्य वस्तु हमारा प्रलोभन है। सबसे पहले हमारे जीवन में जो भक्ति प्रारंभ करने के बाद कष्ट आया, उसके बाद प्रलोभन बहुत सारा आता है, और उस प्रलोभन को देख करके हम अमृत का खोज बंद न कर दें, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रलोभन से भी अगर हम बच जाते हैं, माया का प्रलोभन से, तो फिर अंत में समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। उसी प्रकार यदि हम भगवान नाम का मंथन करें, तो हमें अंत में कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होगा। जिस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं और भक्ति करते हैं, इस संस्था का नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया है कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना का अमृत जो है हमें प्राप्त होगा। कब? जब हम इस भगवान के नाम का मंथन करेंगे, अर्थात भगवान का नाम का जप, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा और भागवतम का श्रवण इत्यादि रूपों से हम गुरु का आश्रय लेकर जब हम भगवान का सेवा करेंगे, तो इस नाम का मंथन होगा और हमें अंत में कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होगा। तो इसलिए जब हम प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो हमें हलाहल विष जैसे कष्टकारी फल भी प्राप्त हो सकता है, इसको हमें पार करना होगा और अपना मंथन को जारी रखना होगा, और अंत में हमें अवश्य ही भगवान की कृपा से कृष्ण भावना का अमृत प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम